ठीक है भाई, यूनिट पढ़ रहे हैं हम 4.2 पेज नंबर 81 पर इंग्लिश में। यूनिट 4.2 पेज 81। तो इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन ये टॉपिक है हमारा ओरल कम्युनिकेशन में। गिविंग प्रेजेंटेशन इज अ स्किल दैट कैन इजीली बी एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड बाय फॉलोइंग अ फ्यू सिंपल स्टेप्स। जब आप खड़े होकर प्रेजेंटेशन देते हैं क्लास में या किसी ऑफिस में, तो वो जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस से अच्छी बनाई जा सकती है, और कुछ बातों का ख्याल रखकर। उन बातों का ख्याल ये यहाँ 10 टिप दी गई हैं आपके पास, इनको हम स्टडी कर रहे हैं। बिगिनिंग अ प्रेजेंटेशन, सबसे पहला जो काम होता है वो प्रेजेंटेशन को बिगिन करना। इट इज़ कॉमन टू ग्रीट द ऑडियंस। ये बात मुश्तरक होती है सब प्रेजेंटेशन में कि आप खुशगवार लहजे से खुशामदीद कहते हैं ऑडियंस को। एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ व्हेन गिविंग प्रेजेंटेशन। जैसे मिसाल दी है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कहते हैं, फिर आई एम डैश, योर क्लास फेलो, माई नेम इज़ डैश, लेट मी टेक अ मिनट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और मज़ीद आपको अगर इंट्रोड्यूस कराना है अपना तो वो कराते हैं। लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू अ लिटिल अबाउट माई ग्रुप मेम्बर्स। अगर आपकी प्रेजेंटेशन ग्रुप की है तो ये कहते हैं लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू अ लिटिल अबाउट माई ग्रुप मेम्बर्स। तो ये पहला स्टार्ट हो गया। दूसरे में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग टू टॉपिक। आई एम हेयर टू टॉक अबाउट डैश, जो भी यूँ बोल सकते हैं, टुडे आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट डैश, ये कह सकते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ डैश, ये कह सकते हैं। द मेन रीज़न आई एम हेयर टुडे इज़ डैश, ये कह सकते हैं। द फोकस ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज़ डैश। यानी कई तरीक़े से आप एक ही बात को कहा जा सकता है। ठीक है। तीसरी जो मरहला होता है वो टाइम कॉन्शियसनेस। टाइम कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि आप इस बात का एहसास रखते हैं और इसका इजहार भी कर देते हैं कि वक्त बड़ा कीमती है। तो टाइम के बारे में आप कहते हैं थैंक यू फॉर बीइंग हेयर, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल प्रोबेबली टेक अबाउट मिनट्स, दिस शुड लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स, यानी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। यानी लोगों को बताते हैं कि भाई वक्त मैं ज़्यादा नहीं लूँगा आपका, थोड़ा ही लूँगा। चौथे मरहले में आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना शुरू करते हैं। दिस प्रेजेंटेशन इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब टॉपिक्स, ये भी कह सकते हैं। आई हैव डिवाइडेड माई टॉपिक्स इनटू 3 सेक्शन, ये भी कह सकते हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन के 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर ये। या यूँ कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, सेकेंडली ये, थर्डली ये, लास्टली ये, ऐसे बोलते हैं। या फिर कहते हैं द फर्स्ट पॉइंट इज़ डैश, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डैश, द नेक्स्ट वी कम टू डैश, और द फाइनल पॉइंट इज़ डैश। ठीक है। ये एक ही बात को कई तरह से बयान करने के लिए आपको टिप्स दी गई हैं। 5वां मरहले में आप स्क्वेंसिंग करते हैं, सीक्वेंस का मतलब लेट्स मूव ऑन टू डैश, अब हम इस तरफ चलते हैं, दैट ब्रिंग्स अस टू डैश, ये बात हमें यहाँ से यहाँ ले आती है, इस बात का नतीजा ये निकलता है, इससे ये बात साबित होती है। इस तरह के जुमले बोल के आप अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। छठे नंबर पे आप क्या करते हैं, गिविंग रीजंस, आप रीजंस देते हैं। ये जो बात मैंने कही इसकी वजह ये है, दिस इज़ वाई, द मेन रीज़न इज़, देयरफॉर, सो, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करके। फिर जर्नलाइजिंग करते हैं। जर्नलाइजिंग का मतलब ये है कि जो पूरी बात की है उसका एक ख़ुलासे में बयान करने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। जनरली, यूजुअली, एज अ रूल, मोस्ट ऑफ द टाइम, इन मोस्ट केसेस, ये आप जर्नलाइजिंग कहलाती है। हाईलाइटिंग, अपनी किसी बात को जब आप हाईलाइट कर रहे हैं इसमें तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली, इन फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली, स्पेशली, ये सारे जुमले आप कहते हैं। उसके बाद नवा जो मरहला होता है वो है एग्जाम्पल्स देने का। अपनी बात को समझाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। और आखिरी में समराइज़ करते हैं या कंक्लूड करते हैं। टू सम अप, टू समराइज, इन ब्रीफ, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, इस तरह के जुमला कह के। ठीक है। तो ये 10 स्टेप होते हैं जो आप प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल दिया, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 एंड प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक एक्स डायरेक्टेड बाय द टीचर एज द अबव टेबल टू
डेवलप ऑन ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन, कीपिंग योर सराउंडिंग क्लीन, इस पे प्रेजेंटेशन देनी है। मेकिंग पाकिस्तान ग्रीन, पाकिस्तान पर ग्रीन पाकिस्तान के लिए प्रेजेंटेशन देनी। ओवरकमिंग वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम को कैसे आप ओवरकम करेंगे। फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को कैसे आप फॉलो करेंगे। तो ये 4 जो है वो आपके पास टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक पर आपको क्या करना है, एक अदद प्रेजेंटेशन बनानी है, वो बना के यहाँ आके देनी भी है। सही है। तो 2-2, 3-3 ग्रुप बना लें आप खुद से, और मौजू सिर्फ एक ले लें। मेरा ख्याल है आपको कौन सा मौजू सबसे ज़्यादा अच्छा आसान लग रहा है। कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, ये मेकिंग पाकिस्तान ग्रीन, या ओवरकमिंग वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम्स। या फॉलोइंग ट्रैफिक रूल। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये नंबर 3 जो है ना, ओवरकमिंग वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम, इसके ऊपर जो है वो प्रेजेंटेशन तैयार करनी चाहिए। और ऐसे ही करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, अब पहले इस पूरी प्रेजेंटेशन को लिखेंगे आप। गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, या गुड मॉर्निंग या अस्सलाम वालेकुम, आई एम काशिफ, योर क्लास फेलो, इस तरह से पहले लिख लेंगे। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जिसमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे। मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा, मेरा आज का टॉपिक ये है, इस तरह करके। तो ये आपका काम है नंबर 1। और एक्सरसाइज इसी में दूसरी है, वर्क इंडिविजुअली, सेलेक्ट अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। मेरा ख्याल है कि 2-2 के बजाय हर बच्चा इस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बना के लाए। ओवरकमिंग वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम। कल आपकी कॉपी के अंदर पेज के ऊपर मैं इसे चेक करूँगा कि आप इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए, मौजू आपका क्या है, ठीक है, कि आप ओवरकम कर रहे हैं वाटर शॉर्टेज के प्रॉब्लम को, काबू पा रहे हैं उस पर। पानी की जो कमी का मसला है उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, उसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है। और इस प्रेजेंटेशन में आप इन 10 पॉइंट्स का सहारा लेकर इसे बनाने बैठेंगे। आप अपने साथ मोबाइल रखिए। मोबाइल रख के जो है वो जहन में आपके क्या है कि पानी की कमी का पर कैसे काबू पाया जा सकता है। और नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। इसमें तो सिर्फ तारुफ है अपना, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, और इस तरह से उसको बढ़ाते जाइए। और जो जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ रही है उसे जाके गूगल पे सर्च करें और गूगल को देखें, उसमें कुछ ना कुछ जुमले आपके पास सामने आएंगे, उन जुमलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप चलेंगे इसी सीक्वेंस से, पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा ये, तीसरा ये, 10 सीक्वेंस हैं। ये 10 चीज़ें आपके उस पूरे प्रेजेंटेशन में नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था जनाब आपका होमवर्क। 4.2 हो गया। कितना टाइम है हमारे पास अब? 8 मिनट है। ठीक है जी, अब आ गए हम 4.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें ग्रामर जो है वो स्टडी की गई है और टेंस है फ्यूचर टेंस। सही है। तो फ्यूचर टेंस को कैसे यूज़ किया जाता है अपनी लैंग्वेज में। फोर 4.3 शुरू हो गया यूनिट, और इसका पेज है पेज नंबर 83। ठीक है, तो लिखते हैं द फ्यूचर इज़ इंडिकेटेड इन डिफरेंट वेज। यानी फ्यूचर का मतलब क्या होता है, मैं ऐसा काम करूँगा, मेरा ये प्रोग्राम है, मैं ऐसा करूँगा, सही है, मैं इम्तिहान का तैयारी करूँगा। आमतौर पर जो अगले ज़माने में जो काम करने का आपका जहन है, इरादा है, उसे आप किस में बयान करते हैं, फ्यूचर में। तो यहाँ पर फ्यूचर के 7 एस्पेक्ट बयान किए गए हैं। 7 तरीक़े से आप फ्यूचर की बात को बयान करते हैं। नंबर 1 पहला क्या है, व्हेन समथिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन। सही है, जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा। फॉर प्रेडिक्शन एंड प्रोमिसेस, जिसमें आपके पेशन गोइयाँ भी शामिल हैं और वादे भी शामिल हैं कि मैं ऐसा करूँगा। ठीक है,
तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सही है। मैं रात को वहाँ पहुँच जाऊँगा, आई विल रीच देयर एट नाइट। जैसे मैं मिसाल दी, माई फ्रेंड्स विल कम एट 8 o'clock। मेरा दोस्त रात को 8 बजे आएगा, उम्मीद है। ये लिखा ना, समथिंग इज़ एक्सपेक्टेड। कोई चीज़ अगर आपको एक्सपेक्ट हो ऐसा होने की, तो फिर आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? विल और शैल। आई शैल कॉल हर टुमारो। मैं कल उससे बात करूँगा। आई विल ट्रेन आई विल इट विल रेन टुनाइट। आज बारिश होगी, इम्कान है, ये प्रिडिक्शन है। आई विल नेवर स्मोक अनदर सिगरेट, ये प्रॉमिस है। तो देखिए पहला इस्तेमाल क्या देखा हमने? एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन और प्रोमिसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं विल और शैल। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरा, एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्टेटेड फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर के अंदर कोई बात हो रही हो, कोई काम जारी हो, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं विल बी और वर्ब के साथ ING। द क्लास विल बी ट्रैवलिंग टू गिलगित ऑन फ्राइडे। क्लास जुमे के दिन गिलगित के लिए सफ़र कर रही होगी, इम्कान है इसका कैसा होगा फ्यूचर में। तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। पहले वाले को क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसे क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल कब करते हैं? एक्सपेक्टेशन के लिए, ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए और प्रोमिसेस के लिए। और इसके बाद दूसरा टेंस कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूस। वो क्या होता है? सब्जेक्ट विल या शैल बी। विल या शैल के साथ क्या लगाते हैं? बी, और बी के साथ वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट, जिसमें काम का होना, मुसलसल होना, जारी होना ज़ाहिर हो रहा होता है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद तीसरा है एन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड बिफोर अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। सही है। फ्यूचर में वक्त से पहले कोई काम ख़त्म हो गया हो, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ये दरअसल है आपके पास है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते हैं? विल हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऐसा हो चुका होगा, उस वक्त तक ऐसा, ऐसे है जुमला। बाय नेक्स्ट ईयर द चाइल्ड विल हैव फॉरगॉटन अस। अगले साल तक बच्चा हमें भूल चुका होगा, ये जुमला है। इन 5 years आई विल हैव इस्टेब्लिश्ड माई ओन बिजनेस। अगले 5 सालों में मैं अपना ज़ाती बिजनेस कायम कर चुका हूँगा। ठीक है। उसके बाद चौथा है टू एक्सप्रेस अ प्लान, इंटेंशन और एक्सपेक्टेशन। अगर आप अपना प्लान बता रहे हो, ठीक है, तो इंटेंशन बता रहे हो कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आप क्या चाह रहे हो, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आई एम गोइंग टू गो, आई एम गोइंग टू राइट। ये गोइंग टू कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? गोइंग टू, और यहाँ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गोइंग टू प्ले, मेरा खेलने का इरादा। आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट नेक्स्ट फ्राइडे। मेरा अगले फ्राइडे को खेलने का इरादा है। खेलूँगा नहीं, मेरा इरादा है, मेरा ख्याल है। सही है। तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल क्या करते हैं? गोइंग टू। जैसे यहाँ देखिए मिसाल लिखी हुई, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू द अथॉरिटीज़। मेरा अथॉरिटीज़ को लिखने का इरादा है। शी इज़ गोइंग टू टेल हर मदर द सैड न्यूज़। वो अपनी वालदा को बुरी खबर सुनाने वाली है, ये सुनाएगी। वी आर गोइंग टू रीबिल्ड आवर हाउस। हम अपने घर को दोबारा तामीर करने का इरादा रखते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? गोइंग टू का इस्तेमाल। आई एम गोइंग टू, लफ्ज़ गोइंग टू के मायने, लफ्ज़ी मायने तो निकलते हैं जाना, लेकिन असल में यहाँ लफ्ज़ी मायने जाना के नहीं निकल रहे, बल्कि फ्यूचर के निकल रहे हैं। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलूँगा। ठीक है। आई एम गोइंग टू इस्टेब्लिश अ बिज़नेस नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल एक नया बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लूँगा। तो गोइंग टू का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? फ्यूचर के लिए किया जा रहा है।
उसके बाद नंबर 5 पे लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग फ्यूचर एक्शन ऑफ ऑफ्टन रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रेजेंट प्लान और अरेंजमेंट। दे आर मूविंग टू इस्लामाबाद नेक्स्ट मंथ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है, लेकिन इसका मायने भी क्या निकल रहे हैं, वो लोग अगले महीने इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं। सही है, बोल रहे हैं अभी, लेकिन आपका जो ख्याल है वो क्या है कि ऐसा अगले महीने होगा। ठीक है, तो दे आर मूविंग टू इस्लामाबाद नेक्स्ट मंथ, ये भी फ्यूचर ही की बात है। पाकिस्तान इज़ प्लेइंग इट्स फाइनल मैच अगेंस्ट श्रीलंका ऑन संडे। पाकिस्तान खेलने जा रहा है अपना मैच श्रीलंका से संडे के दिन। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी, किसको, प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी फ्यूचर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गोइंग टू का इस्तेमाल भी हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल भी हो रहा है, और ये वाले 3 इस्तेमाल भी हो रहे हैं। 5 बातें हो गई। छठी बात, माई कज़न्स लीव्स फॉर द एयरपोर्ट इन 10 मिनट्स। सही है, ये जो जुमला है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल के फ्यूचर का बात बयान की गई है। माई कज़न लीव्स फॉर द एयरपोर्ट इन 10 मिनट्स। मेरा दोस्त एयरपोर्ट के लिए 10 मिनट में निकल जाएगा। बोला इन्होंने लीव्स, लेकिन इस्तेमाल क्या किया, फ्यूचर के लिए। आई फिनिश वर्क एट 2 PM टुडे। मैं आज 2 बजे तक ये काम ख़त्म कर लूँगा। लेकिन देखें इसमें विल कुछ भी नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी आप इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर को बयान करने के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी बयान करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी बयान करते हैं। नंबर 7, एन एक्शन इन द फ्यूचर दैट विल बी इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर एक्शन इन द फ्यूचर। यानी एक फ्यूचर में कुछ एक्शन हो रहा है जिसको इंटरप्ट किया गया है उसी दौरानिए में। आई विल बी प्रिपेयरिंग सपर। मैं खाना तैयार कर रहा हूँगा व्हेन माय हस्बैंड कम्स बैक, जब मेरे शौहर वापस आएंगे। अब देखिए इसमें पहला जुमला है फ्यूचर का और दूसरा जुमला है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सही है। आई विल बी प्रिपेयरिंग सपर, ये खातून बोल रही हैं कि मैं खाना तैयार कर रही होंगी व्हेन माय हस्बैंड कम्स बैक, जब मेरे शौहर वापस आएंगे। दे विल बी स्लीपिंग व्हेन देयर फादर रिटर्न्स, वो सो रहे होंगे जब उनके वालिद घर आएंगे। तो देखिए एक जुमला जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस का है और दूसरा जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, इसको आपको घर से खूब स्टडी करना है। इसकी बेसिस के ऊपर हमें कल 3-4 एक्सरसाइजेस करनी है।